कहा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते 7 मिनट में 70 खबरें। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किल, सीबीआई करेगी सीएम आवास के रेनोवेशन मामले में जांच। सीबीआई ने रेनोवेशन मामले में दर्ज किया है मामला। गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी ने किया रोड शो, पीएम के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। गुजरात के साइंस सिटी में पीएम मोदी के लिए चाय और सैंडविच लेकर पहुंचा रोबोट। पीएम मोदी ने ट्वीट किया वीडियो, बताया कि भविष्य की संभावनाएं रोबोटिक्स है। अहमदाबाद के साइंस सिटी पहुंचे पीएम मोदी, रोबोटिक डिवाइसेस और मशीन्स का भी लिया जायजा। और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम भी रहे मौजूद। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने पर प्रदर्शनी का किया उद्घाटन और फीता काटकर प्रदर्शनी का लिया जायजा। मध्य प्रदेश के इंदौर 1 से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय का टिकट मिलने पर बयान, कहा कि अंदर से नहीं हूं खुश, 1% भी नहीं है चुनाव लड़ने का मन, अब कौन जाकर जोड़े हाथ। मध्य प्रदेश के सीधी से सांसद रीति पाठक को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार, केदारनाथ शुक्ला का काटा है टिकट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में यूपी के डिप्टी सीएम को मिले भोपाल की कमान, 3 दिनों तक भोपाल में करेंगे चुनाव प्रचार। मध्य प्रदेश के रीवा में पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बयान है, सामने कहा कि पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी लड़ी है मध्य प्रदेश में चुनाव और इस बार समाजवादी पार्टी की आएंगी ज्यादा सीटें। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की बच्ची से दरिंदगी का मामला आया सामने, बिना कपड़ों के 2.5 घंटे रोड पर भागती रही बच्ची और पुलिस ने कहा मां के साथ भी हुआ गलत। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने उज्जैन में बच्ची के साथ हुई हैवानियत को लेकर के सरकार को घेरा, शिवराज सरकार से की 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मासूम से हुई दरिंदगी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आया, सामने कहा कि दरिंदों को दी जाए फांसी की सजा, आरोपी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। उज्जैन में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया, सामने कहा कि बच्ची के इलाज के लिए की गई संपूर्ण व्यवस्था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर निशाना, कहा कि बीजेपी में बड़े और छोटे का कोई भी भेदभाव नहीं है और सभी कार्यकर्ता की कई तरह से काम करते रहते हैं और बड़े छोटे का भेदभाव कांग्रेस में होता है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में की पूजा अर्चना, दर्शन कर भोलेनाथ से लिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश में लगातार दौरे करेंगे पीएम मोदी, 2 अक्टूबर को ग्वालियर दौरे पर आएंगे पीएम मोदी, 5 अक्टूबर को करेंगे जबलपुर का दौरा। भोपाल के फाइटर जेट्स ने दिखाए करतब और राजा भोज एयरपोर्ट पर लाल रंग के विमान एक साथ किए पार्क और 30 सितंबर को एयरफोर्स डे पर होगा एयर शो। भोपाल में भारतीय वायुसेना अपना मनाएगी 91वां स्थापना दिवस और रिहर्सल के दौरान आसमान में वायु वीरों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब। मध्य प्रदेश के श्योपुर में लोगों ने किया है कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव, अखबार में छपी खबर के बाद से इलाके में फैली अफवाह, लोगों के बीच हुई धक्का मुक्की, पुलिस ने की स्थिति नियंत्रण। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा पर जमकर के बरसे चेतन आनंद, कहा कि ठाकुरों के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वो अपने अंदर के ब्राह्मण को क्यों नहीं मारते हैं। चिराग पासवान ने आरजेडी के अंदर चल रही जातीय बयानबाजियों पर भी साधा निशाना और कहा कि विपक्षी गठबंधन के घटक दलों के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मनोज झा के ठाकुरों पर दिए गए बयान को लेकर के जेडीयू नेता सुनील सिंह ने साधा निशाना, कहा कि बयान को बताया शर्मनाक और माफी भी मांगने की बात कही। राज्यसभा सांसद मनोज झा के ठाकुर समाज पर दिए गए बयान के बाद से ठाकुर समाज के लोगों में बेहद आक्रोश का माहौल, लालू यादव डिप्टी सीएम तेजस्वी का फूका पुतला। जेडीयू के पूर्व एमएलसी रहे रणवीर नंदन ने पार्टी से दिया इस्तीफा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। बिहार के बांका पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने डीएम की लगाई क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी में बोर्ड पर इंग्लिश में लिखावट देख करके डीएम की लगाई क्लास, तुरंत बोर्ड को हिंदी में बदलने का दिया आदेश। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ईडी के 5वें समन पर बोली सांसद महुआ मांझी, कहा कि बीजेपी मंत्री नेताओं और मुख्यमंत्रियों को ईडी क्यों नहीं भेजती है समन। राजस्थान चुनाव को लेकर के बीजेपी का नया दावा आया सामने, टोंक जिले के प्रभारी बनाए गए हैं रमेश बिधूड़ी, सचिन पायलट की विधानसभा में पायलट को देंगे टक्कर। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति के राजस्थान दौरे को लेकर के दिया बयान, कहा कि संवैधानिक संस्थाओं में बैठे लोगों को थोड़ी मर्यादा में रहना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो के लिए बर्मिंघम पहुंचे तो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिए करेंगे इन्वेस्टर्स को आमंत्रित।
बेंगलुरु में कावेरी जल मुद्दे पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने किया प्रदर्शन, बैनर पोस्टर के साथ जमकर नारेबाजी की। नृपेंद्र मिश्रा का राम मंदिर में दर्शन को लेकर के बयान आया सामने, कहा कि 26 जनवरी से पहले कर पाएंगे भगवान राम के राम रूप के दर्शन और पीएम की भागीदारी के लिए पीएमओ से जारी तारीखों पर रहेगा कार्यक्रम निर्भर। महंत दिग्विजय नाथ की 54वीं और वैद्यनाथ महाराज की 9वीं साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह का आयोजन सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। समारोह में बोले सीएम योगी, कहा कि जब 140 करोड़ में लोग आएंगे देश प्रथम का भाव, हम बन जाएंगे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। गोरखपुर मंदिर परिसर से सीएम योगी ने दिखाई पर्यटन बस को हरी झंडी, बच्चों और युवा पर्यटन क्लब से सदस्यों को पर्यटन क्षेत्र पर घुमाएगी ये बस। यूपी के लोक निर्माण विभाग के मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने शफीकुर रहमान वर्क पर साधा निशाना, कहा कि बची हुई दुकान बचाने के लिए कर रहे हैं उल्टी सीधी बयानबाजी। समाजवादी पार्टी विधायक जियाउर रहमान का संघ प्रमुख मोहन भागवत पर बड़ा बयान, कहा कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के दूसरे होते हैं। झांसी में विधायक रश्मि आर्य के भाई के पास से अवैध अंग्रेजी पिस्टल और कारतूस बरामद, पत्नी ने कराई थी जान के खतरे की शिकायत दर्ज, आरोपी को किया पुलिस ने गिरफ्तार। मिर्जापुर में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, मंत्री के पैर में लगी है चोट, प्रयागराज से मिर्जापुर आते वक्त हुआ हादसा। जालौन में एसपी नेता गिरफ्तार, कर्मचारी की आत्महत्या के लिए उकसाने का था आरोप, समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख को भेजा गया जेल। यूपी के बुलंदशहर में 92 साल की सलीमन ने पास की है साक्षात परीक्षा और जिला अधिकारी का बयान आया सामने, 92 साल की सलीमन ने किया है यूपी में इतिहास रचने का काम। दिल्ली के समयपुर बादली में ज्वेलरी की शॉप में चोरी का मामला आया सामने, बदमाशों ने लूट के बाद फायरिंग भी की और आरोपियों के भागते हुए और गोली चलाते हुए भी वीडियो वायरल हुआ। मणिपुर के इम्फाल में पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले, भीड़ को तितर बितर करने के लिए की गई फायरिंग। जुलाई में लापता हुए 2 युवकों के अपहरण और हत्या के विरोध में इम्फाल में प्रदर्शन कर रहे लोग सीएम आवास की तरफ कूच कर रहे थे, लोगों को पुलिस ने रोका। मणिपुर में 2 छात्रों की हत्या के बाद से फिर से तनावपूर्ण माहौल है, 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं की गई बंद। मणिपुर में कंट्रोल नहीं हो पा रहे हालात, 3 दिन तक स्कूल कॉलेज भी रहेंगे बंद, सुरक्षा को लेकर के पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। मणिपुर में चल रहे तनाव को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने एन बीरेंद्र सिंह पर साधा निशाना, कहा कि पीएम मोदी मणिपुर के सीएम को करे बर्खास्त। न्यूयॉर्क में मणिपुर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार समस्या का जल्द समाधान करेगी। पंजाब के मोहाली में स्थित केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में करीब 8 लोग हुए घायल। केमिकल फैक्ट्री में भयानक आग लगने की वजह से मचा हड़कंप, दमकल की 24 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। पटियाला के खैरपुर जट्टा गांव में कुलदीप सिंह लंबारदर के घर एनआईए ने मारा छापा, विदेश में रह रहे खालिस्तानियों से बताया जा रहा है कनेक्शन। कुलदीप सिंह के घर पर एनआईए की 7 सदस्यीय टीम ने की छापेमारी और रेड को लेकर के बोले कुलदीप सिंह लंबरदार, कहा कि हमारा है किसान परिवार, किसी से नहीं है कोई भी लेना देना। पंजाब के फिरोजपुर में एनआईए ने आतंकी अर्शदीप के साथी जॉन्स को किया गिरफ्तार, अर्शदीप डाला के साथ लगातार संपर्क में था ये आरोपी। खालिस्तान गैंगस्टर्स के नेटवर्क पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई, यूपी दिल्ली समेत 6 राज्यों में 50 ठिकानों पर की गई रेड। हरियाणा के रोहतक के गांव रिचोली में एनआईए की टीम ने मारा छापा, गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के ठिकानों पर रेड की गई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एनआईए की टीम ने मारा छापा, खालिस्तान समर्थकों को मदद पहुंचाने वाले लोगों के घर पर कार्रवाई की गई। फतेहपुर के पीएचसी में मोबाइल की रोशनी में कराया गया महिला का प्रसव, 2 दिन से पीएचसी में नहीं आई किसी तरीके से लाइट, डिप्टी सीएमओ ने की जांच की बात। यूपी के फतेहपुर में टीचर ने 7वीं के छात्रा को बेरहमी से पीटा, छात्र के शरीर पर कई जगह आई चोटें, क्लास में बैग रखने को लेकर के छात्रा में हुई थी कहासुनी और परिजन कर रहे हैं कार्रवाई की मांग। रामपुर में मध्य प्रदेश एमएलए कोर्ट में हुई 2 जन्म प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट मामले में सुनवाई, अब्दुल्ला आजम और मां तंजीम फातिमा हुई कोर्ट में पेश, 29 सितंबर को होगी अगली बहस एमपी एमएलए कोर्ट में।
तो यूपी के बहराइच में रोडवेज बस और ट्रैक्टर की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल, 6 की हालत हुई गंभीर। तो साइकिल सवार को बचाने के चलते हुआ यह हादसा। मेरठ में एनएएस कॉलेज में टोपी लगाकर के गए युवक की पिटाई की गई। बहन के साथ फीस जमा करने पहुंचा हुआ था युवक, सीसीटीवी भी आया सामने। मेरठ में बीच सड़क पर छात्रों से छेड़छाड़ करना मनचलों को पड़ा भारी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, दूसरे आरोपियों की भी हो रही है तलाश। यूपी के कुशीनगर में अवैध खनन के दौरान 50 साल के मजदूर की बालू ढोने से हुई मौत और सभी साथी मजदूर मृतक को छोड़ करके हुए फरार। यूपी के बिजनौर में शव मिलने से मचा हड़कंप, वाहन से टकराने पर मौत की आशंका। वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लिया। यूपी के बांदा पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। बीते 10 अगस्त को करीब आधा दर्जन दुकानों में ताला तोड़कर की गई थी चोरी। पंजाब के मोगा में एक शख्स का 3 घंटे तक चला ऑपरेशन। पेट से डॉक्टर्स ने निकाला ईयरफोन, राखी, नट बोल्ट और लॉकेट और साथ ही स्क्रू। बिहार के गया में एलजेपी के नेता को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घंटों सड़क जाम किया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने यूपी पुलिस के हिरासत से भागे कुख्यात अपराधी शहनवाज को उसके साथी जावेद के साथ किया गिरफ्तार। आरोपियों से हथियार भी किए गए बरामद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के लाल बागचा राजा में पूजा अर्चना की और भगवान गणेश का लिया परिवार के साथ में आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के देवास की रहने वाली किसान की बेटी नेहा ठाकुर ने एशियाई खेलों में नौकायान स्पर्धा में दिलाया रजत पदक। भोपाल में बीकॉम के साथ साथ नौकायान की तैयारी भी करती है नेहा। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने के बाद स्मृति मंधाना के साथ पूरी महिला क्रिकेट टीम का मुंबई एयरपोर्ट पर हुआ